बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है। आज की वोकैबलरी देखते हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल वर्ब है। ये यूज़ होता है somebody या समथिंग के साथ, और इसका मतलब ये है कि किसी आर्गुमेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व होना, टू इन्वॉल्व somebody और yourself in an argument और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सेंटेंस देखते हैं। ही बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन ए डिस्प्यूट विद हिज नेबर्स। सिनोनिम इसका होगा एंटेंगल या इन्वॉल्व, और उर्दू में इसको कहेंगे उलझाना। नेक्स्ट वर्ड है रेवल। रेवल नाउन है। ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और इसका मतलब है नॉइजी सेलिब्रेशन। ब्राइट लाइट्स illuminated the revels एंड फीस्टिंग। सिनोनिम इसका होगा सेलिब्रेट या मेक मैरी, और उर्दू में इसको कहेंगे जश्न मनाना। ऐशो इशरत के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। थर्ड वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट एडजेक्टिव है और रैम्पेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ए वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड तरीक़े से किसी चीज़ का फैलना, सरायत कर जाना, और ज़्यादातर ये किसी बुरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ समथिंग बैड, जहाँ पे किसी बुरी चीज़ के फैलने का इशारा हो, वहाँ ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। रैम्पेंट इन्फ्लेशन, और इसके सिनोनिम होंगे अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड और अनचेक्ड। उर्दू में इसको कहेंगे रोज़ अफ़ज़ू, बढ़ता हुआ या ज़ोरों पर। नेक्स्ट वर्ड है टेम। टेम वर्ब है। टेम का मतलब है टू मेक समथिंग टेम और ईजी टू कंट्रोल। किसी चीज़ को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए। जैसे लॉयंस कैन नेवर बी कम्प्लीटली टेम्ड। एक और जुमला देखते हैं। शी मेड स्ट्रेनुअस एफर्ट्स टू टेम हर एंगर। सिनोनिम इसका होगा ट्रेन, डोमेस्टिकेट या सबड्यू, और उर्दू में इसको कहेंगे सुधाना या राह पर लाना। फिफ्थ वर्ड है बॉग डाउन। बॉग डाउन वर्ब है। बॉग वर्ब है और बॉग डाउन फ्रेजल वर्ब है। बॉग डाउन का मतलब होगा टू मेक समथिंग सिंक इनटू वेट और मड ग्राउंड, या फिर टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस इन एन एक्टिविटी। वी मस्ट नॉट गेट बॉग डाउन इन डिटेल्स। सिनोनिम इसका होगा एम्ब्रॉयल, और रुकावट बनना इसको कहेंगे उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल एडजेक्टिव है और डोसाइल का मतलब है क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल। जैसे ए डोसाइल चाइल्ड या ए डोसाइल हॉर्स। सिनोनिम इसका होगा ओबीडियंट या कंप्लायंट, और मुती अताशवार इस्लाह पजीर, जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए कहेंगे एडजेक्टिव डोसाइल। सेवंथ वर्ड है नेमेसिस। नेमेसिस नाउन है और नेमेसिस का मतलब है, पहला मीनिंग है द पर्सन और थिंग दैट कॉजेज समबडी टू लूज देयर पावर या पोजीशन या कोई और चीज़, एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी कि एक तरह से एनिमी के मीनिंग में आएगा नेमेसिस। ए पर्सन और थिंग दैट कैन बी कंपेटेड विद समबडी और बीन एन एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और थर्ड मीनिंग है पनिशमेंट और डिफीट दैट इज़ डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ फाइनली मेट हर नेमेसिस। राइवल, एडवर्सरी या फो के मीनिंग्स में आएगा ये। पादाश, ज़वाल या तनज़्ज़ुली का कोई चीज़ जब वसीला बने तो उसको कहेंगे नेमेसिस। नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है काम एंड पीसफुल, नॉट ईजीली एक्साइटेड और इरिटेटेड। कोई शख्स अगर जल्दी एक्साइटेड ना हो, काम हो और बुर्दबार हो, उसके लिए ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। द प्लेसिड वाटर ऑफ द लेक। अगर झील का पानी साकिन है और सकून में है, सकूत से है, तो उसके लिए भी ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। सिनोनिम इसका होगा ट्रैंक्विल और एंटोनिम इसका होगा हाई स्पिरिटेड।
उर्दू में कहेंगे नरम खू, ठंडे मिजाज का और बुर्दबार। 9th वर्ड है एनविजन। एनविजन वर्ब है और एनविजन का मतलब है किसी विजन को रखना, इमेजिनेशन। To imagine what situation will be like in future, especially a situation you intended to work towards. तसव्वुर करना, किसी अच्छी चीज़ के बारे में ख्याल रखना, उसको इमेजिन करना, उसको एनविजन करना कहेंगे। They envision an equal society free of poverty and disease. सिनोनिम इसका होगा imagine और उर्दू में कहेंगे ख्याल में लाना या फिर तसव्वुर करना। लास्ट वर्ड है स्प्रॉल। स्प्रॉल नाउन है, ये एज वर्ब भी यूज़ होता है। An act of spreading to cover a large area in an untidy way, something that spreads like it. Attempts to control fast growing urban sprawl. एंटोनिम इसका होगा कंप्रेस। बेतरतीबी से फैलना, कोई आबादी या सनती इलाका जब बेतरतीबी से फैल रहा हो उसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक शो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।